बोलो भी क्या था फॉर्मूला, तुम्हें याद आ रहा था ना शायद? आधा याद आया, किसी और को, कोई किसी को भी याद नहीं है? मतलब बहुत कुछ रिवाइज करना है भाई तुम्हें। लिखो फॉर्मूला, n+1 मॉड ऑफ x अपॉन में मॉड ऑफ x प्लस 1, इसको बोल दो कुछ k। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर में n की अगर तुमसे ग्रेटेस्ट टर्म कभी पूछते हैं x इक्वल्स टू x1 टाइप से, ठीक है, अब ये x1 है, तो ये वैल्यू अपन सबसे पहले निकालेंगे। ये वैल्यू क्या देगा वो अपन देखेंगे, बट पहले तो ये वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, x1 क्या है वो भी सब तुम्हें पता चलेगा, अभी पहले ये निकाल लो। ठीक है, मान लो अगर अब इफ k कम्स आउट टू बी इंटीजर, k क्या आ जाता है, अगर हमारा इंटीजर आ जाता है तो t ऑफ k और t ऑफ k प्लस 1 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। ये दोनों हमारी ग्रेटेस्ट टर्म्स होगी। और अगर k नॉट एन इंटीजर है, अगर इंटीजर नहीं है, तो t ऑफ gif ऑफ k प्लस 1 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। जब कभी भी तुमसे कोई न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म करके पूछते हैं, अगर कुछ इस टाइप का तुम्हें बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है 1 प्लस एक्स की पावर में n, तो सबसे पहले हम k निकालेंगे और k से हम ये दो चीज फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रूफ पे हमें जाना नहीं है। क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? ये बाइनोमियल के रिवीजन के वक्त मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, क्या ये याद हो जाएगा फॉर्मूला? यस सर। चलो ठीक है, तो अगर ये याद हो जाएगा तो अब वैल्यू निकालते हैं। और इससे क्या मिलेगा हमें, क्योंकि हमारे सामने तो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, राइट, कि मीन और वेरिएंस दे दिया था जिससे अपन ने पी और क्यू निकाल लिया। हमें ये आर की तलाश थी, जो आर हमें नहीं पता था कि सक्सेस कितनी बार मुझे चाहिए। ये तीन चीजें तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी। तुम्हें याद है ये वाला एक्सप्रेशन भी कुछ बाइनोमियल की तरह ही दिखता है। ये किसके जनरल टर्म से आता है? क्यू प्लस पी की पावर में एन, इसी के फॉर्म से आता है ये। ठीक है, और यहां पे भी अगर हम देखें तो 1 प्लस एक्स की पावर में एन है। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूं कैसे क्या करना है। क्यू प्लस पी की पावर में एन, ये होता है अपना क्या, अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो एनसीआर क्यू रेस टू, बोलो, एन माइनस आर पी रेस टू आर। और इसी से हमारी जनरल टर्म आती है, अगर देखा जाए तो अगर मैं टी आर प्लस 1 करके लिखता हूं तो क्या होती है जनरल टर्म? एनसीआर पी रेस टू आर, वही है क्यू रेस टू एन माइनस आर, और मुझे वो आर ही निकालना है। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं बाइनोमियल से कैसे रिलेट हो रहा है? जो जनरल टर्म क्यू प्लस पी की पावर में एन होती है, वही जनरल टर्म अपने पास ये भी वही एक्सप्रेशन ही होता है एक्स इक्वल टू आर के लिए टाइप से। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हमें भी तो वो आर की वैल्यू ढूंढनी है बेसिकली। ये आर वो आर अलग है थोड़ा सा, याद रखना। ये आर अपना टी आर प्लस 1, ये कौन सा होगा अगर ये टर्म के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं अपन, और वो आर अपन अपना जो पावर है जो ऊपर वो अपना था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस एक्स की पावर में एन का है। तो क्या इस एक्सप्रेशन को उस फॉर्म में बदल सकते हो? बहुत ईजी है। क्यू को जबरदस्ती बाहर निकाले तो क्यू बाहर निकलेगा तो क्यू रेस टू एन बाहर निकलेगा। 1 प्लस पी बाय क्यू की पावर में एन, कैन बी राइट लाइक दिस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो यस सर। क्यों रख रहे हैं हम ऐसा, क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमारा 1 प्लस एक्स की पावर एन से मैच हो जाए और ग्रेटेस्ट टर्म हमें निकालना आ जाए। ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या होता है इसमें, ये पता है कि नहीं? जब हम ये n प्लस 1 टर्म्स को टोटल n प्लस 1 टर्म्स होगी, राइट, उन सभी n प्लस 1 टर्म्स को लिख दो, फिर x की जो वैल्यू तुम्हें गिवन है वो रख दो, फिर जिस एक्सप्रेशन से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलती है वो हमारी ग्रेटेस्ट टर्म हो जाती है। ये तो पता होगा शायद। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो हमसे वही पूछ रहे हैं, ये आर हमें पता नहीं है, हम आर की तो तलाश कर रहे हैं वो कौन सी टर्म वाले में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैंने क्यू रेस टू एन बाहर निकाला, ये पी बाय क्यू ही मेरा क्या है यहाँ पे, कैपिटल एक्स। क्या वैल्यू बता सकते हो कैपिटल एक्स की क्या होगी? यहाँ पे हमें पी और क्यू गिवन है ना, पी 2/3 है, सॉरी क्यू 2/3 है, पी 1/3 है, तो पी बाय क्यू कितना हो जाएगा? 1/2।
ये आ गया, ये अपना क्या है यहाँ पे x1, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, q रेज टू n को तो बाहर ही करा हुआ है, 1 प्लस कैपिटल X की पावर में n। और अब हमें इसमें ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढनी है, ये तो ऑलरेडी बाहर है, ये तो फिक्स ही होगा, n फिक्स है q भी फिक्स है, मतलब अल्टीमेटली इसी टर्म में हमें देखना सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। फॉर्मूला लगाते, k निकालो कितना आ रहा है, n प्लस 1 मॉड ऑफ x, n कितना है, n 10, n प्लस 1 मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x कितना है 1/2 अपॉन में मॉड ऑफ x प्लस 1, कितना आ रहा है k 11/2 अपॉन में 3/2, कितना हो गया 11/3। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलो, तो k आ गया 11/3, तो क्या ये एक इंटीजर है कि नॉट एन इंटीजर है? नॉट एन इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, t gif ऑफ k प्लस 1। कितना हो जाएगा ये 4। तो फोर्थ टर्म हमारी ग्रेटेस्ट होगी, और फोर्थ टर्म ग्रेटेस्ट होगी, इसका मतलब r कितना होगा, जिस r को हमें निकालना था, r कितना होगा, टी आर प्लस 1 से इक्वेट करो ना उसको, तो r कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो जब कितनी बार सक्सेस ऑकर होना चाहिए जिससे कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी प्रोबेबिलिटी की, कितनी बार सक्सेस ऑकर होना चाहिए 3 टाइम्स। बेटा r हम देख रहे हैं ना, हमारे सामने क्या था NCR p रेज टू r q रेज टू n माइनस r, हमें तो r चाहिए ना, और ये जनरल टर्म t r प्लस 1 की होती है, r 0 होगा तब हम बोलेंगे क्या फर्स्ट टर्म, मतलब r को मतलब सक्सेस 0 बार जब हैपेंड होगा तब मुझे कोई जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही है वो, तो r हमारा 3 होगा, तब हमें मिलेगी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, मतलब सक्सेस को 3 बार हमें हैपेंड करवाना है टोटल n ट्रायल्स 10 ट्रायल्स में, और वैल्यू कितनी होगी, उस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी वो कैसे निकालोगे आप, r तो 3 आ गया है तो बस रख दो इसके अंदर, n कितना है अपना 10 है ना, r कितना है 3, t कितना था 1/3 पावर में 3, q कितना है 2/3 पावर में 10 माइनस 3, ये वैल्यू होगी, ठीक है अपनी। तो 10c3 कितना आ रहा है जरा बताओ, 2 की पावर में 7 अपॉन 3 की पावर में 7, ये 3 की ये 27 है ना, 1/3 क्यू भी लिखो ना उसको, तो 10c3 2 रेज टू 7 अपॉन 3 रेज टू 10, ठीक है, ये अपनी वैल्यू आ गई, वो जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी की कितनी होगी ये वो है, और कितनी बार सक्सेस ऑकर होना चाहिए उसके लिए r इक्वल टू 3। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो क्लियर है? रैंडम वेरिएबल मतलब मैक्सिमम मतलब कितने टाइम सक्सेस ऑकर होगी? रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो रैंडम वेरिएबल की तो अलग अलग वैल्यूज होती है कि जो भी चाहिए मुझे, जैसे कि मैंने बताया था ना, कल भी हमने देखा था एक डबलेट वाला भी क्वेश्चन करा था हमने, जैसे मैंने डाइस को यहीं पर ही अगर मैं बात करूं 10 बार थ्रो कर रहा हूं तो नंबर 2 आना चाहिए, मतलब ये हमारा रैंडम वेरिएबल डिसाइड करेगा। तो 2 कितनी बार आ सकता है, 10 बार डाइस थ्रो करने में एक भी बार नहीं आए, इतनी किस्मत खराब, एक बार भी 2 नहीं आ रहा है, तुम लूडो खेल रहे हो और 2 आ ही नहीं रहा है, और 2 पे जीतोगे और सामने वाले सब जीतते जा रहे हैं, तो ये हो गया r इक्वल टू 0, ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आई है 0। ऐसे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो सकती है, जब एक बार हेड 2 आएगा नंबर, पर वो 2 नंबर किसी भी टर्न में आ सकता है, तो उसके अपन एनसीआर करके निकालते हैं। ऐसे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 हो सकती है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, अप टू 10 हो सकती है, 10 के 10 बार ही आ जाए। तो उनमें से किसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसे हम कह रहे हैं क्या, मोस्ट, क्या लिखा था, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल जो आ सकती है। अब इसमें दोनों हम आंसर बोल सकते हैं, अगर सिर्फ r की वैल्यू पूछ रहे जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो गई है 3, ठीक है। हर टाइप की अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मतलब वो ज्यादा आने के चांसेस है ना उसके, तो वो ज्यादा आने के चांसेस है तो अपन वही पूछे ना प्रोबेबल वैल्यू मोस्ट, ये हो गया, तो r इक्वल टू 3 बोल देंगे आप।
ठीक है, तो सक्सेस 3 बार चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी 1/3 आ गई थी। हाँ, मतलब वो तो एक बार के इवेंट ऑकर होने की है। ठीक है, मतलब हर 3 बार में एक बार आएगा सक्सेस, वैसी प्रोबेबिलिटी है। तो हम 10 बार है तो नियरली 9 ले ले तो 3 बार आ जाएगा ना। क्या क्या वापस बोलो। प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है कि हर 3 हाँ। इवेंट में एक बार सक्सेस होगी। हाँ ठीक है। तो 10 इवेंट्स है, 10 ट्रायल किया हमने, तो उनमें एटलीस्ट 3 बार तो हो जाएगा ना, क्योंकि 1/3 हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है। नहीं वैसे नहीं, अगर ये ज्यादा रहेगा तो बार बार अपन इतने में इतना तो इतने पे इतना कर पाएंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे ना, हर बार हो जाएगा ऐसा। सोच लो एक बार। नहीं नहीं, वो क्यों नहीं हो सकता, वो सुनो, क्योंकि ये क्यू पे भी डिपेंड कर रहा है ना। तुम सिर्फ सक्सेस देख रहे हो। जब मैं ऐसा बोलता हूं कि मुझे नंबर 2 चाहिए एग्जैक्टली 3 टाइम्स, तो 7 बार टेल भी चाहिए। तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्या सक्सेस पे डिपेंड कर रही है कि फेलियर जितनी बार हो रहा है फेलियर की भी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शनल होती है, तो फ्रैक्शनल की पावर जितनी बड़ी होगी वैल्यू उतनी छोटी होगी ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो उस पर भी डिपेंड कर रही है। तो सभी पे वैल्यूज डिपेंड कर रही है ना, तो हम सिर्फ एक पैरामीटर से नहीं बोल सकते हैं। समझ आया? ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है जिसको प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है वो सिर्फ पी पे थोड़ा डिपेंड कर रही है, वो क्यू पे भी तो डिपेंड कर रही है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। मान लो सक्सेस मुझे यहाँ, ठीक है, मान लो सक्सेस मुझे चाहिए, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर जाएगा। 50 ट्रायल कर रहा हूं मैं, तो वैल्यू तो उस पर भी डिपेंड करेगा ना, n-r वाले पे भी उस पर भी वैल्यू डिपेंड करेगा। तो इन जनरल दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना वो, इस कारण हमने ये चीज ली है, क्योंकि वो p/q के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। तुम देख सकते हो x क्या है अपना यहाँ पे p/q, तो p और q के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये फिक्स कर दोगे तो वैल्यू फिक्स हो जाएगी, फिर ऐसा है। ठीक है, सिर्फ p पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद रख लोगे ये पॉइंट? अगर प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो प्रोबेबिलिटी बोल देना। सिर्फ तुमसे पूछते हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मतलब कितनी बार हमें सक्सेस चाहिए, तो r=3, जो भी वैल्यू पूछे तुमसे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी में ये बाइनोमियल वाला पार्ट यूज करा है और उसमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। बोलो क्या फॉर्मूला है? n+1 mod of x अपॉन mod of x + 1, ये फॉर्मूला बस याद करना है सभी को। ओके, चलो तो कैन वी प्रोसीड नाउ? क्या आगे बढ़ सकते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन वी प्रोसीड नाउ? चलो तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लो, जो कि जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, जो ठीक ठाक है, बच्चों से नहीं बना था ये क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पिछली बार मतलब हर बच्चे ने मुझसे ये डाउट में पूछा है। जेई मेंस 2020 में जो क्वेश्चन आया था, जो हमने पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड। चलो लिखो, एन अनबायस्ड कॉइन, 7 जनवरी को जो पेपर हुआ था ना, उस पेपर में ये आया था 2020 में। An unbiased coin is tossed 5 times। एक अनबायस्ड डाइस कॉइन है, उसको हमने मतलब उस कॉइन को हमने टॉस करा कितनी बार? 5 बार। सपोज दैट a variable x is assigned the value k, रैंडम वेरिएबल x वही वैसे ही हो गया वो एक तरीके से, is assigned the value of k when k consecutive heads are obtained, when k consecutive heads are obtained। लैंग्वेज को समझना है, इसमें लैंग्वेज का ही मेन की पॉइंट है यहाँ पे। For k equal to 3, 4, 5, otherwise x takes values -1, ऐसा दे ही दिया है। Then expected value of x is, expected value of x is, expected value का मतलब क्या होता है? मैंने शायद बताया था कुछ दिन पहले।
व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू? किसी को याद है? इसको कहते हैं मीन। मतलब हमें मीन निकालना है, मतलब हमें पूरी वो रैंडम वेरिएबल पूरा एक टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल बनाने के बाद तुम्हें पता ही है कि कैसे निकालते हैं हम मीन, पता है ना, xi इंटू पी ऑफ xi। बस, तो वो टेबल कैसे बनेगी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करो ट्राई, एक बार क्वेश्चन को तो ट्राई करो। क्वेश्चन लंबा है ये, इसी में टाइम निकल जाएगा आज का, पर यही अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आया जो थ्योरी हमने पढ़ी है। करो ट्राई। 5 बार कॉइन को टॉस किया है, ये 5 मतलब n इक्वल टू 5 तक जाएगा मैक्सिमम। सपोज दैट द वेरिएबल x इज असाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन k कॉन्जिक्यूटिव हेड्स आर ऑब्टेन्ड। कॉन्जिक्यूटिव हेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और k इक्वल टू 3 बार ऐसा भी दे दिया, फॉर k इक्वल टू 3 4 5, अदरवाइज x टेक्स द एक्सपेक्टेड टेक्स द वैल्यू -1, अदरवाइज x टेक्स द वैल्यूज -1। समझो क्या है इसका मतलब? अच्छा, रैंडम वेरिएबल की इन जनरल ये भूल जाइए, x टेक्स द वैल्यू। इन जनरल के कॉन्जिक्यूटिव हेड्स अगर मैं इस तरीके से रैंडम वेरिएबल को असाइन करता हूं तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 5 बार कॉइन को टॉस करने पे k की वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 0 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 1 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड, या 5 कॉन्जिक्यूटिव हेड। इसके अलावा कुछ और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स ऑकर का रहेगा, तो हमें रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू तो पता चल गई है। बट यहां पे एक ट्विस्ट कर दिया जेई मेन ने, क्या बोला कि 3 4 5 पे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू तो ठीक है जो भी तुम्हारी आएगी, और जो तुम 0 1 2 बोल रहे हो उसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को, x को क्या रखना है तुम्हें? -1। मतलब जो तुम टेबल लिखोगे उसमें 0 1 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स के लिए तुम्हें क्या लिखना है? 0 1 2 नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है -1 -1 -1। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को -1 लिखना है, अब जो भी प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, तो मैं एक टेबल तो बना देता हूं, फिर तुम्हें प्रोबेबिलिटी के उस पूरे चार्ट को कंप्लीट करना रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर, आ गया। इन जनरल 0 1 2 3 4 5 होता, पर तुम्हें बोला है कि 3 4 5 तो ठीक है, पर उसके अलावा हमेशा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को -1 -1 -1 ही लेना है, बोला ही जब वो है। पर ये 3 कौन से वाले अपने बताओ? 0 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 1 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड, क्योंकि अभी नीचे प्रोबेबिलिटी लिखनी है ना। मतलब -0 को रिप्लेस कर दो -1 से xi, क्योंकि जब मीन लिखते तो क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ xi इंटू पी ऑफ xi, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना। बस यहाँ पे 0 1 2 को नहीं लेना अपन को उनकी प्रोबेबिलिटी से, -1 -1 को मल्टीप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटीज बताओगे कॉन्जिक्यूटिव हेड्स की? अब क्वेश्चन शुरू होगा और ये जाएगा लंबा, क्योंकि केसेस बनेंगे बहुत। जब मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड बोल रहा हूं तो वो 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड स्टार्ट के 3 हो सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ भी हो सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी हो सकते हैं। लगाओ दिमाग, दिए तुम्हें 5 मिनट। लाटू को 14 में बिठा दूं, कोई अब खाली नहीं खाली है, नहीं? रूम कोई नहीं है सर, टेस्ट चल रहा है। आओ। 345 को आएगा तो उनको वहीं बिठा दो, फिर इधर। वहीं बिठा दो, 14 और कोई रूम खाली भी नहीं है। ये खाली हो जाएगा वैसे बाद में। 330 में खाली रहेगा। 330 के बाद इनका तो 345 है। 345 में है। अच्छा, हाँ तो फिर जो खाली होगा उसमें बिठा देना। ठीक है, ठीक है। अभी तो बैठो, अभी तो बाहर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? बोलो। यस सर। चलो, तो ऑब्वियसली जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देयर आर 2 मेथड्स, तो मैं हमेशा मैंने बोला है ये भले ही मेंस का है, बट ये आईआईटी में भी आ सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन है, मेंस का भी जो क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों से नहीं बना, थोड़ा तो लेवल होगा उसका। पहले तो बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं, ये -1 ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज तक जितने भी तुमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करे हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूरी वो बनाओ, रैंडम वेरिएबल सोचो क्या होगा। तो ये याद रखना, के कॉन्जिक्यूटिव हेड्स ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज डिसाइड करेगा, और यहाँ पहले 3 की वैल्यू को -1 बोल दिया गया है। ऐसे ही कहा ना, पढ़ो एक बार वापस से पूरा।
आर ऑब्टेन फॉर k इक्वल टू 3 4 5। बाकी जितने भी है वो वैल्यू को -1 मानना है, और हमें पता है कि 0 to 5 तक ही कॉन्जिक्यूटिव हेड हो सकते हैं। 0 कॉन्जिक्यूटिव हेड का मतलब क्या होगा? सब टेल है ना? अच्छा, हेड टेल हो सकता है बेटा। 1 कॉन्जिक्यूटिव हेड को क्या बोलोगे फिर? 1 कॉन्जिक्यूटिव हेड का मतलब क्या होगा वो बताओ? 1 कॉन्जिक्यूटिव हेड का मतलब क्या है? मतलब 2 नहीं होंगे, 1 एच होगा, या सोचो, चलो तुम सोचो, अभी मैं नहीं बताऊंगा, और हिंट दे दूंगा तो मजे चिड़चिड़ा हो जाएगा ना, केसेस तो तुम समझ ही जाओगे। इतना भी मतलब इजी नहीं है। बहुत बच्चे उलझ गए थे इस क्वेश्चन में और पूरा पेपर फिर खराब कर दिया था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है। करो करो, ट्राई करो। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो आपने टेबल बनाया अभी, वो एक बार वापस हाँ। बता सकते हैं? बेटा सुनो, रैंडम वेरिएबल पता है क्या होता है? पहले तो ये बताओ, पता है कि नहीं बेटा रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कि सब भूल यस सर, गए? यस सर, पता है ना? यस सर। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि हमने डाइस को 10 बार फेंका, तो 10 बार, चलो वो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, तुम ऐसे समझो, डाइस को तुमने 10 बार फेंका तो 2 कितनी बार आ सकता है? नंबर 2। तो एक भी बार नहीं आए, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, या 10 बार आए? ये समझ आता है? यस सर। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो वैल्यूज आ रही है, नंबर ऑफ टाइम्स 2 कैन कम, दिस इज द रैंडम वेरिएबल वैल्यू। इतना समझ आता है? यस सर। अब यहां पे तुम्हें बोला है कि कॉइन को 5 बार फेंका है और के कॉन्जिक्यूटिव हेड्स के अकॉर्डिंग रैंडम वेरिएबल डिसाइड होगा। तो 0 कॉन्जिक्यूटिव हेड हो, मतलब एक भी बार हेड नहीं आ रहे हो, या 1 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड, समझ आ रहा है? 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 4 yes. कॉन्जिक्यूटिव हेड, 5 कॉन्जिक्यूटिव हेड। तो 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यू होती है ना रैंडम वेरिएबल्स की। यस सर। पर तुम्हें क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, वापस से पढ़ो, कि 3 4 5 के लिए तो ठीक है, पर उसके अलावा रैंडम वेरिएबल हमेशा -1 के बराबर होगा। मतलब 0 1 2 वाले जो अपने केसेस होंगे उसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को क्या मान लेना है 0 1 2 के अलावा, बजाय मतलब -1। -1 मान लेना है। आप समझ आया? यस। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर से वो लिख देता हूँ, के की वैल्यू अलग से डिसाइड कर देते हैं अपन। के वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5। उसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फिर कैसे डिफाइन करनी है? पहले 3 में -1, बाकी में 3 4 5। अब इन सबकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। अब समझ आया? अब समझ आ गया? चलो ठीक है, अब अपन प्रोबेबिलिटीज पे आते, एक एक करके समझते हैं। ठीक है सर, अभी ध्यान देना, क्वेश्चन लंबा है, टाइम फिर हो जाएगा वरना। तो सबसे पहले अपन केस 1 पे आते। केस 1 कौन सा होगा अपना? केस 1 कौन सा लोगे बताओ? ये ले ले, 0 कॉन्जिक्यूटिव हेड। अब 0 कॉन्जिक्यूटिव हेड का मतलब क्या है? हेड आ ही नहीं। 0 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का तो वर्ड ही खैर यूज नहीं होता जब एक भी नहीं आया, 0 हेड समझो बस, वो तो गलत ही वर्ड यूज हो रहा है बेसिकली, पर अगर अपन उसके अकॉर्डिंग ही चले लैंग्वेज वाइज तो वो 0 हेड ही है। तो केस नंबर 1, जो कि मेरे ख्याल से सबसे इजी है, 0 हेड, k इक्वल टू 0 लिख लेना। हम k इक्वल टू 0 के लिए बात कर रहे हैं। मैं k की वैल्यू से बताऊंगा, फिर x है तो तुम्हें पता ही है क्या लेना है। मैंने टेबल में एक और एड ऑन कर दिया है, k और x अलग अलग लिख लिया है। ठीक है, तो k इक्वल टू 0 मतलब 0 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स। तो 0 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स मतलब 5 टेल और 0 हेड। इतना समझ आता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। यस यस सर। चलो ये पार्ट हो गया। अब 5 टेल आने चाहिए, तो 5 टेल आने का क्या रहेगा? टेल 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 टेल, 1 2 3 4 5, हर बार 1/2 ही प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो 1/2 की पावर में 5। इसको तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह भी समझ सकते हो, 5C5 करके, पता है ना, 1/2⁵ Q⁵, इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी जा सकते हो तुम। ठीक है, चलो ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को पहले पार्ट में दिक्कत है तो बोलो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी नहीं होगा कि एक के बाद दूसरा।
हाँ बेटा, जीरो कॉन्जिक्यूटिव, आ रहा हूँ, जीरो कॉन्जिक्यूटिव हेड का मतलब ही है वो जीरो हेड। मैं आ रहा हूँ अभी एक एक करके, तुम्हें पता चलेगा। केस 2, अब केस 2 क्या होगा? वन कॉन्जिक्यूटिव हेड। अब वन कॉन्जिक्यूटिव हेड का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से? एक हेड आ गया, फिर बाद वापस हेड आ गया। हाँ, दो हेड और बाकी हेड। मतलब वन कॉन्जिक्यूटिव हेड मतलब एक ही हेड होना चाहिए, क्या दो हेड हो सकते हैं क्या? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं होगा ना, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। एक हेड आएगा और 4 टेल, क्या ये केस चलेगा? ये केस नहीं चलेगा। क्यों? वन कॉन्जिक्यूटिव हेड मतलब वन ही तो है। अरे यार, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है? तुम्हें कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझाना पड़ेगा। मतलब n+1 n+2, ये समझ आता है? 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब 1 2 3 तो नहीं होता है ना, कोई भी 3 हो सकते हैं। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं अपन, इसका मतलब है साथ साथ 2 हेड आएंगे। 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड का मतलब क्या होगा? साथ में 2 आएंगे। अब इतना तो समझदार हो तुम। अगर तुम्हें कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं आता है तो भूल जाओ, फिर सॉरी, तुम्हें ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं है। बचपन में फर्स्ट सेकंड में बताते हैं ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, या 3 सपोज करने हैं तो। क्यों ऑनलाइन स्टूडेंट? क्वेश्चन छोड़ो, पहले कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो सोचो क्या होता है। 4th 5th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर सिलेक्ट करे हैं, फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो अपन n+1 और n+2 मानते थे। समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट? समझ आया? यस सर। चलो, तो अगर इतना समझ में आ गया तो वन कॉन्जिक्यूटिव हेड का मतलब अब क्या होगा? 2 हेड नहीं हो सकते साथ में, 3 भी नहीं हो सकते, बस एक ही होगा अगर होगा तो। अब इसमें सिर्फ ये केस नहीं, इसके अलावा भी और केस बनेंगे, मैं बता रहा हूं, बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट होता है। ये तो हर कोई सोच गया। अच्छा, ऐसा नहीं चल सकता क्या? बताओ, वन कॉन्जिक्यूटिव हेड ही तो है, कहीं पे भी 2 हेड साथ में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, क्या ये केस पॉसिबल है? बिल्कुल है। मतलब 2 हेड और 3 टेल भी पॉसिबल है। समझो, यहां ऐसा नहीं बोला कि 1 हेड चाहिए, 1 कॉन्जिक्यूटिव हेड चाहिए। अब समझ में आया ये क्वेश्चन क्यों इतना स्पेशल है? तो बताओ, कोई और केस बन सकता है इसमें? बिल्कुल बनेगा। हेड टेल, टेल हेड, नहीं, हाँ, HT ये भी हो रहा है। 3 हेड और 2 टेल, ये तीनों केस अपने दिख रहे हैं और ये एग्जाम्पल के लिए बनाया हुआ है। इसका भी कोई बता दे? 1 हेड 4 टेल, टेल हेड टेल टेल टेल, एग्जाम्पल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? बोलो जल्दी। नो सर। और तो कोई केस पॉसिबल नहीं है ना? अगर आप तुम 4 हेड ले लोगे तो 2 कॉन्जिक्यूटिव भी बन जाएंगे, फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 कॉन्जिक्यूटिव हेड मतलब यही है। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड ही यूज नहीं होता बेसिकली देखा जाए तो। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड ही हम यूज करते जनरली 2 चीज में, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब ही 2 या 3 या 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। पर अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 0 1 भी तो बन सकता है ना, तो वो 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या, समझ में आया? और 2 में भी गलती कर सकते हो अब तुम, केसेस उसमें भी बनेंगे ज्यादा। सिर्फ 2 हेड और वो नहीं, हेड 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कॉन्जिक्यूटिव कितने होने चाहिए देखते हैं अपन, समझते हैं, चलो समझेंगे। केस 2 में अब एक एक करके आंसर तो बताओ प्रोबेबिलिटी सबकी। इस टाइप में कितने आ जाएंगे? 1 हेड और 4 टेल, कितने केस बनेंगे? ऐसे बना के देखोगे? HTTT THHH ऐसे बना के देखोगे या कोई तरीका? मेरे पास एक तरीका है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी PNC याद है तो। ये 4 तो टेल्स होगी सर 4 कहीं फैक्टोरियल बाय 3। ठीक है, 4 फैक्टोरियल बाय सॉरी 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बाय 4, हाँ 1 2 3 4, 4 तो टेल होगी, हेड कहीं भी आ सकता है। हेड की पोजीशन कितनी है? 5। तो अपन 5 में से कितने हेड चाहिए? एक ही चाहिए ना, 5 से बंद कर दूं?
तो उनमें क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ पे आ गया या कहीं पे भी आ गया, तो 5 केस बनेंगे बेसिकली। अपने बना के बताऊं क्या? HT मैं बता देता हूँ, ठीक है। TH फिर उसके बाद TT HTT TTT HT TTT TH। कितने केस बनेंगे? 1 2 3 4 5, वही 5C1 कराए। अब समझ में आ गया? हीट ये तुम्हारे लिए 5 केस बताए, समझ आ गए ना कि वो 5 केस कौन से बनेंगे। अब हर एक की वैल्यू सेम ही आनी है, तो क्या 5C1 नहीं लिख सकता क्या? 5 जगह थी ना H की T के रिस्पेक्ट में, बोलो हीट। यस सर। चलो अब प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगी हेड की भी, टेल की भी 1/2, डायरेक्टली लिख दो 1/2⁵ कि 1/2⁴ इंटू करके लिखो। समझ आ गया है ना? चाहो तो मैं लिख देता हूँ, लो 1/2⁴ और 1/2⁴ हेड और टेल की, ये आ गया। मतलब 5C1 इंटू 1/2⁵। चलो अब 2 हेड और 3 टेल, इसमें बताओ। फिर से वही, इनके बीच में आने चाहिए ना, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकता, मतलब वही गैप मेथड। ये एक तरीके से गैप मेथड जैसा नहीं लग रहा है? अगर तुमने थोड़ा बहुत भी PNC रिवाइज कर लिया 11th का, तो तुम इसको गैप मेथड से रिलेट कर पा रहे होगे। 1 2 3 4, कितने हेड रखने हैं मुझे? 2। कॉन्जिक्यूटिव तो रखने नहीं है, तो अलग अलग ही टेल बीच में होना चाहिए ना, 4C2 4 जगह। अब डायरेक्ट लिखो 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का क्यूब। टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और वह हेड आने की प्रोबेबिलिटी। और ऐसे टोटल कितने केस बनेंगे? 6 केस बनने वाले हैं। कि लिखो कि आप पूरे 6 केस हीट No, क्या 6 केस कब लिखो? नहीं। समझ अब तुम समझ गए ना बच्चों ने क्या गलती करी थी इस क्वेश्चन में, और आंसर्स मैक्सिमम बच्चों के पूरे इंडिया में गलत आए। वो समझ ही नहीं पाए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जितने भी क्वेश्चन दिए रैंडम वेरिएबल पे, वो ऐसे पूछे नंबर ऑफ हेड्स करके, 0 हेड 1 हेड 2 हेड। हमने भी तो देखा था इस टाइप का क्वेश्चन, डबलेट देखा हमने करे ये क्वेश्चन, पर उन्हें कॉन्जिक्यूटिव देके क्वेश्चन को पूरा ही बदल गया। बट याद रखना ये मेथड 1 चल रही है, मेथड 2 थोड़ी सी आसान है, इसमें केसेस तो बहुत बनेंगे, पर हम समझेंगे इसको अच्छे से। चलो जल्दी से बताओ, अब टाइम होने वाला है, जल्दी से तीसरे के बताओ। थर्ड में बताओ कितने बनेंगे? 2 टेल और 3 हेड, गैप में ही रखना है, तो डायरेक्ट कर दो 3C3 इंटू 1/2 का क्यूब इंटू 1/2 का स्क्वायर, वो 1/2⁵ से टोटल ही आएगा। तो अगर तुमसे 1 कॉन्जिक्यूटिव हेड की सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछते तो आंसर क्या होगा? 1/2⁵ तो बाहर हो गया, 5C1 प्लस 4C2 प्लस 3C3। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स पे। केस नंबर 3, 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड चाहिए मुझे। तो अब 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड चाहिए, तो भाई इन 2 को तो जोड़ दो, क्लब कर दिया, और ये केस 1 पे आ गए अपन। केस 1 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? केस 3 में, ऊपर वाले में क्या बोले थे? ऐसे एग्जाम्पल ही बनाए थे ना बस केस 2 में, तो ठीक है इसमें भी के बनाते हैं, टाइप 1 करके लिख देता हूँ। केस 3 में हेड हेड और बाकी फिर 3 टेल, 2 हेड और वो भी साथ में रहेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 2 नंबर कॉन्जिक्यूटिव वाले लेते थे, ऐसे ही 2 हेड यहाँ पे लेने हैं। तो अब ये 2 हेड हमेशा साथ में रहेंगे, तो कितने केस बन सकते हैं? 1 2 3 4, और टेल आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 का क्यूब, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 का क्वेरी रखो ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी तो चाहिए मुझे। ये तो बस जगह सिलेक्ट करी, टोटल 4 केस बनेंगे। HH TTT THH TT TTHH T TTT HH। समझ में आ गए चारों केसेस? फिर सबकी प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही चलेगी हेड या टेल की। बोलो जल्दी से।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो जल्दी से, क्लियर है? यस सर। चलो अब इसी में टाइप 2, क्या और कोई केस हो सकता है 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड का? सोच के बताओ। हाँ, 2 हेड, 3 हेड कॉन्जिक्यूटिव नहीं ले सकता हूँ, और एक और हेड, पर ये दोनों कभी भी साथ में होंगे क्या? नहीं। अरे एक तो हो सकता है ना यार, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड ये रहे, ठीक है, और एक हेड अलग से है, तो टोटल 3 हेड ले लिए मैंने। मतलब मैं अब कौन से केस पे आ रहा हूँ? 3H और 2T, और यहाँ पे अपन 1 2 3 4, अच्छा वो 5 बार ही थ्रो करा है, वरना केसेस बहुत बनते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा टाइप का एग्जांपल समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। चलो तो इसके केस कितने बनेंगे आप बताओ? 2T है अपने पास, 1 2 3, 3C2 और 1/2 का स्क्वायर तो आएगा ही सही। अब हेड का भी 1/2 का होल क्यूब ही है। बस अब यहाँ पे एक गलती हो जाती है बच्चों से, यही लिखते हैं ना बच्चे हमेशा, पर यहाँ पे एक इंटू 2 और होगा। कोई सोच पाया क्यों? क्योंकि HH और एक सिंगल H ये अपने आप में अलग अलग हो गए, आप सेम नहीं है ये। अगर मैं एक ऐसा बनाता हूं, ध्यान से सुनना, और एक मैं ऐसा बनाता हूं, बेटा ये दोनों अलग अलग है रे। मतलब HH और H इंटरचेंज के भी तो बनेंगे ना। अभी तो तुमने बस जगह सिलेक्ट करी है T के बीच में, 2 जगह। अब वो 2 जगह सिलेक्ट करने के बाद उन 2 को भी तो आपस में कर सकता हो ना। तो सर T को आपस में क्यों नहीं करा रहे? वो तो एक ही है ना भाई, T T T T, पर 2 H और 1 H अलग हो गए ना हमारे। देख लो ये केस अलग अलग दिख रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया ये इंटू 2 का इंपॉर्टेंस? ये बच्चे भूल जाते 1 2, और अगर ये 2 भूल गए वैल्यू अलग आ जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? आ सकता है इस पे वापस क्वेश्चन, जे भी पूछ सकती है, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया आज, और थोड़ा बहुत पीएनसी तो यूज हो ही रहा है। इंटू 2। चलो और कोई केस टाइप 3 बन सकता है क्या? वो 4 हेड 1 टेल, तो कैसे बनाओगे? HH HH और T, 2 कॉन्जिक्यूटिव ही है ना? हाँ है, बिल्कुल सही सर। बस 2 अरे 2 कॉन्जिक्यूटिव तो हेड तो है ना? हाँ है, तो ये भी हो सकता है। मतलब कितने केस बनेंगे यहाँ पे? ये एक ही बनेगा, अब इससे ज्यादा क्या करूंगा मैं? पर 1/2 तो आएगा ना, हर एक में हेड फेंक रहा हूं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आएगी ना मेरी। ये हो गई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये समझ में आया टाइप 3 इसमें? केस 3 में टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3? यस सर। चलो इससे ज्यादा तो नहीं बना सकते हो, तुम भी नहीं बना सकते हो क्या? अब कैसे बनाओगे यार, पॉसिबल ही नहीं है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ही रखने हैं। तो टोटल अगर अपन बात करें 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड, अब तुम सोचो ना, यही सेम क्वेश्चन क्या 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड के लिए नहीं पूछ सकते थे? अरे मेंस का बोर्ड वाले पूछ ले, 5 बार कॉइन को टॉस करा, 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड आने चाहिए, तो ये सब आएंगे। 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड में हम ये वाला शायद टाइप 3 भूल जाए, या टाइप 2 भूल जाए इंटू 2, तो इसमें बहुत कुछ गलत होने के चांसेस है। ये जिसको पता है वो ही करेक्ट कर पाएगा, ऐसा हो गया ये, पहले से पता हो तो। ऑन स्पॉट इट्स रियली टफ टू थिंक। कितना बच रहा है? कितना आ रहा है ये? 3C2, इधर कितना है? 4C1, 4C1 3C2, ये हो गया। क्लियर हो गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अरे हाँ बोलते बोलते मैं यहाँ पे भूल गया चलो ये हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कौन सा आएगा केस 4? केस 4 क्या होगा? आप कितने कॉन्जिक्यूटिव? 3 कॉन्जिक्यूटिव। अब फटाफट करते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड मतलब 3 हेड, टाइप 1, हेड हेड हेड, टेल और टेल, तो इन 2 टेल के बीच में हो जाएगा, और क्या, ये एग्जाम्पल की तरह है। ओके तो कितने ऑप्शन आएंगे? 3C1, अब डायरेक्ट लिखो 1/2 ठीक है।
और कोई केस पूरे 23 है तो आ रहा है उसमें भी बनेगा? टाइप 2 मतलब ये था 3 हेड, 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड में 3 हेड्स तो लेने ही पड़ेंगे, और ये 2T 4 हेड और 1 ये वाला। अच्छा ये बनेगा, तो इसमें कैसे चलेंगे? T H H H और यहाँ H, पर ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। अभी ऊपर गलती अपन बच चुके हैं उससे ऑलरेडी, तो 2 केस आएंगे इनटू, बाकी तो कितना आएगा 1/2 रेज टू, और कुछ 2 ही केस आएंगे ना, ये 2 का फैक्टर याद रखना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। बस इससे ज्यादा तो केस बनेंगे नहीं। अब बताओ आगे। और कुछ इसका टोटल तो करके बता दो। 1/32 बाहर, 3C 1 + 2, ये टोटल हो गया। अब केस 5, क्योंकि ये टोटल क्यों कर रहा हूँ, वहां प्रोबेबिलिटी में तो अपन लिखेंगे ना हर एक में अलग अलग प्रोबेबिलिटी। अब आता है केस 5। केस 5 क्या होगा? 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड, 4H and 1T, हेड 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 और T। वैसे तो 2 बनेंगे रेज टू 5, बस, और तो कुछ नहीं बनेगा इसमें। केस 6 0 कॉन्जिक्यूटिव, 1 कॉन्जिक्यूटिव, 2 कॉन्जिक्यूटिव, 3 कॉन्जिक्यूटिव, 4 कॉन्जिक्यूटिव, 5 कॉन्जिक्यूटिव, कितना हो जाएगा? हेड 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 1/2 रेज टू 5, यही टोटल है इसमें, यही टोटल है। तो अल्टीमेटली है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? कितना आ जाएगा ऐड करके? मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी फटाफट। 1/32 आया था ना, फिर आएगा 12/32, चेक करो, 11/32, 5/32, 2/32, 1/32। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ आ गया? Therefore, अब मीन कितना होगा? क्या होता है मीन? -1 × 1/32 ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो -1 को तो बाहर ही निकाल दो ना। 1/32 + 12/32 + 11/32 + 3 × 5/32 + 4 × 2/32 + 5 × 1/32। आंसर आता है, तुम चेक कर लेना, 1/8। दिस इज माय आंसर। क्या लगता है, क्या ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन? जेई वाले नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं। वो हेड कॉन्जिक्यूटिव वाले को अगर तुम नहीं समझे तो गया ये क्वेश्चन पूरा फिर। ठीक है, ये था एक, पर ये लंबा गया ना थोड़ा। लंबा नहीं, बहुत लंबा गया, पूरा लेक्चर ही हो गया। बट ये इसलिए बताया ताकि कोई इंडिविजुअल कोई केस पूछते हैं तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे। ये हो गया। मीन तो सिर्फ एक बहाना है, बाकी तो अपन को पूरा करना ही था। मेथड 2 फटाफट बता देता हूं, इतनों से बच जाओगे। मतलब ये अप्रोप्रिएट नहीं था मेंस के लिए। हाँ ऑब्वियसली, बहुत इजी भी नहीं है, थोड़ी तो स्टेप्स लिखनी पड़ेगी, बट फिर भी देखो इधर तुम देख सकते हो कि रैंडम वेरिएबल वैल्यू फॉर k going from 0 1 2 is same, yes or no? सेम है कि नहीं? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 1 2 के लिए तो सेम बोलिए ना, कितनी? -1। देखते जाना क्या कर रहा हूं मैं। फाइंड केसेस ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड, देखते जाना। हाँ, ये सेम दे दी ना, इसलिए आसान हो गया है। 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड, इसके लिए तो निकाल सकते हो ना, ये तो करना ही पड़ेगा। और 5 कॉन्जिक्यूटिव, मैं सब्ट्रैक्शन वाले लॉजिक से जाऊंगा। और 5 कॉन्जिक्यूटिव, कितनी कितनी आ रही थी इसकी प्रोबेबिलिटी याद है? तुम देख लेना, 5/32
2/32, 1/32, ये 3 आ रही ना प्रोबेबिलिटी। तो जरा मुझे बताओ, ये 3 तो अपन को पता है, टोटल सम कितना आना चाहिए? और ये जब तीनों सेम ही हैं तो ये वैल्यू निकालना बहुत आसान है। 1 माइनस 5/32, 2/32, 1/32। ये तुम्हें वहां ज्यादा काम आ सकता है जब 50 बार कॉइन को थ्रो करा और मैक्सिमम के रैंडम वेरिएबल की वैल्यू सेम ही दे दी, बस एक आध दो का नहीं बोला, तो उसकी हम निकाल के 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल बाकियों की तो वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। अल्टीमेटली मीन पूछा है ना, तुम देख सकते हो 1/32, 12/32, 11/32 कितना हो रहा है? 24/32। देख लो इधर, अब ये कितना आ रहा है सम? ये कितना आ रहा है? 8/32। Therefore, for 0/1, 2 consecutive head का पूरा सम कितना होगा इन तीनों का वैल्यू टोटल? 1 माइनस 8/32। कितना आ गया? 32। बस अब तो हो गया, वो डायरेक्ट मिल गया। तो therefore मीन कैसे लिखोगे? 24/32 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -1 प्लस, अब बाकी इंडिविजुअल तो तुम्हें पता ही है, 5/32 इंटू 3, 2/32 इंटू 4 और 1/32 इंटू 5। ये फिर भी थोड़ा शायद इजी है क्योंकि तुम्हें सिर्फ इसमें 3, 4, 5 वाले ही निकालने हैं और शायद 3, 4, 5 वाले में उतना नहीं था, केस ज्यादा थे क्या? 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड में बहुत बने थे, 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड में तो 2 ही केस बने बस, 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड 1, 5 और 5 कॉन्जिक्यूटिव हेड में सिर्फ डायरेक्ट थे, तो ये वाला ज्यादा सही था, मतलब 1 माइनस करके। और ये तभी लगा पाए तुम जब 0, 1, 2 की तुम्हें क्या दे दी थी? सेम रैंडम वेरिएबल वैल्यू दे दी थी। अगर सेम नहीं होती तो फिर तो इंडिविजुअल निकालना ही पड़ता ना, क्योंकि मीन के लिए तुम क्या करते हो? एक्स से मल्टीप्लाई करते हो। अगर ये वैल्यू ही 0 1 2 दिस होती तो थोड़ी ना कर पाते, पर ये तीनों सेम से ही हो रहा है तो कॉमन निकल रहा है ना वो एक्चुअली, तो वो टोटल सम हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। समझ आया? भूलना मत। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि मेंस में आया है और एडवांस में एक्सपेक्टेड है। हर बार हम उल्टा बोलते हैं, आईआईटी का क्वेश्चन मेंस में एक्सपेक्टेड। आज हमने आखिरी बार क्या पढ़ लिया? आखिरी दिन क्या पढ़ लिया? मेंस का क्वेश्चन पीवाईक्यू एडवांस में एक्सपेक्टेड है। बस काफी है इतने ये वाले टाइप में। ये एक सबसे टफ मिला मुझे मेंस में जो आया है अभी तक। बाकी तो आईआईटी में जो भी आए हैं टफ क्वेश्चन एंड ऑल, वो सब पीएनसी बेस्ड ही है, तो मैं हम करेंगे वो तो पीएनसी तो अपना चल ही रहा है। समझ आ गया सबको? ये हम यही वाइंड अप करते हैं। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।